ऋतिक रोशन, मैं भी दिखूं, मैं भी टाइगर श्रॉफ दिखूं, मुझे भी एप्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो उस चीज इसे शेप देने के लिए मुझे पहले से थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा वहां से। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रुद्रवेद में, और ये हमारा दूसरा एपिसोड है रोमी, रुद्र और राहु। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे आज मसल बिल्डिंग और फिटनेस से रिलेटेड क्या फर्क होता है। सबको सेम लगता है, लेकिन इसके अंदर क्या चीजें फर्क, किस किस तरीके से इसके अंदर चेंजेस होते हैं, क्या होता है, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो भैया से इस बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भैया आज बात करते हैं मसल बिल्डिंग और फिटनेस में क्या फर्क है। पहला क्वेश्चन यही है हमारा, तो इसमें क्या क्या फर्क है, मतलब किस तरीके से इसे डिफरेंट करेंगे। अब हम देखें तो लोग ना इंटरचेंजेबली यूज करते हैं इस वर्ड को। फिटनेस और मसल बिल्डिंग में कोई फर्क नहीं है, लेकिन चलिए हम बहुत आम चीजों से समझते हैं, हम आसपास की चीजों से समझते हैं क्या कि फिटनेस और मसल बिल्डिंग में फर्क क्या होता है। मैं ये कहूंगा फिटनेस इज मोर लाइक अ शो ऑफ, जो एक दिखती है बंदे को चीजें की, एक स्कल्प बॉडी जो होती है, दैट इज मसल बिल्डिंग। जो आपकी मसल बिल्ड कर रहे हो दैट इज मसल बिल्डिंग एज द नेम सजेस्ट। फिटनेस की हम बात करते हैं, फिटनेस इज आपकी ओवरऑल फिटनेस, कि आप शेप में हो भले आपके मसल्स नहीं है, दैट इज ऑल्सो फिटनेस। ठीक है, अब और सिंपली इसको अगर जाए तो लेट से अनिल कपूर जी जो है, अनिल कपूर सर जो है, ही इज अ फिट गाय, ही डजंट हैव दैट। हम ये नहीं कहेंगे कि वो मसल बिल्डर है या बॉडी बिल्डर है, ही इज अ फिट गाय। आप कहोगे कि वो फिट है अंदर से, भले ही उनकी मसल्स नहीं है, बल्जी से मसल्स नहीं है। जबकि अब हम जॉन अब्राहम जी को रख दे, ही इज अ मसल बिल्डर गाय, वो मसल बिल्ड करते हैं। इससे आम भाषा में मुझे लगता है मैं आपको समझा सकता हूं कि आखिर फर्क क्या होता है दो, कि आप फिट किसे कह दोगे, और आप ये क्या कह सकते हो कि एक मसल बिल्डर और एक बॉडी बिल्डर और एक फिटनेस जो फिट बंदा होता है उसमें क्या फर्क है। और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से कि कोई बंदा स्पोर्ट्स कोई खेलता है, लेट्स से अपने विराट कोहली जी का एग्जांपल ले लेते हैं। वो फोकस करते हैं कि मोर ऑन फिटनेस एंड लेस ऑन मसल बिल्डिंग, क्योंकि उनका गोल क्या है, उन्हें फिट रहना ज्यादा जरूरी है। जबकि मसल बिल्ड करना उनके लिए सेकेंडरी पॉइंट हो जाता है, कि वो नहीं भी करे, सारे क्रिकेटर्स के अपने मसल बिल्ड नहीं होते हुए दिखेंगे आपको, आप सारे क्रिकेटर्स को देख लो, लेकिन उन्हें फिट होना बहुत जरूरी है। उनका प्रोफेशन ये है, उनका प्रोफेशन ये है कि उन्हें फिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मतलब भागना दौड़ना जो मतलब बेसिक चीज है वो उनको आनी बहुत जरूरी है, चीजें फिट होनी बहुत जरूरी है जी। तो इन शॉर्ट में ये भी कह सकता हूं कि किसी के मसल्स है, जरूरी नहीं है वो फिट हो। सेंस बन रहा है? बिल्कुल। और जो फिट है जरूरी नहीं है उसके मसल्स हो। दोनों चीजें यहाँ पे आपकी यहाँ पे हो जाती हैं बिल्कुल अलग। और अब इससे सिंपल आई गेस आप समझ गए होंगे नहीं, फर्क क्या होता बिल्कुल, है। हाँ बिल्कुल फिटनेस और तरीके से मसल बिल्डिंग में बताया क्या फर्क होता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सिंपल तरीके में हो गया। आई थिंक सबको समझ में भी आ भी गया होगा। तो चलिए भैया इसी से रिलेटेड हम दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। बात करते हैं, अब ये हेल्थ की बात हुई थी, तो हेल्दी क्या है, मसल बिल्डिंग या फिटनेस। अगर हम ठीक है हेल्थ की भी बात करते हैं कि फिटनेस, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है ना कि मेन चीज तो हेल्थ के लिए ही लोग दोनों चीज कर रहे हैं। मसल बिल्डिंग भी हेल्थ के लिए करते हैं और फिटनेस तो है ही फिटनेस। तो क्या चीज थोड़ा सा ठीक है, तो अभी हम अब जो दो ये वर्ड यूज कर रहे हैं ना, हेल्थ और फिटनेस, इसे थोड़ा सा हम करते हैं कि हर वर्ड के लिए हर जने की एक अलग डेफिनेशन हो जाती है। तो हम क्या डिफाइन कर रहे हैं कि फिटनेस और हेल्थ जो हमने वर्ड बोला इसमें क्या फर्क है। तो मैं ऐसा डिफाइन करता हूं कि फिटनेस इज मोर ऑफ कि बंदा बाहर से कैसा है, दैट इज फिटनेस में डाल देता हूं। ठीक है, हेल्थ तो हो गया कि वो अंदर से कैसा है। अंदर से कैसा एक बंदा थोड़ा सा आपको मोटा भी दिख सकता है, लेकिन वो अंदर से बहुत ज्यादा हेल्दी हो सकता है। जब तो एक बंदा जो फिट शेप में दिख रहा है उससे भी ज्यादा हो सकता है। आपको आपने कुछ वीडियोस भी देखी होंगी कि यार वो शेप में नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा हेल्दी और एनर्जेटिक है उस बंदे से जो कि शेप में है उससे। तो थोड़ा सा हम कर देते हैं कि हेल्थ और फिटनेस साथ में चले, तो इससे बड़े कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। तो हेल्थ और फिटनेस थोड़ा सा मैं बाइफरकेट करता हूं कि हेल्थ इज मोर ऑफ एन इनसाइड एंड फिटनेस इज मोर ऑफ एन आउटसाइड पर्सनैलिटी। तो अब एक बार आप क्वेश्चन और रिपीट कीजिए, आपने क्या बोला था। मैंने ये बोला था भैया कि जो हेल्दी क्या है, फिटनेस या फिर मसल बिल्डिंग बॉडी के लिए या किसी भी इंसान के लिए, किसी भी चीज के लिए। क्योंकि पर्सन घुसता इसी चीज में है ना कि बंदा हेल्दी रहना है या फिर किस चीज के लिए उसके बेस्ट क्या है। तो इस चीज यही पूछना है कि मेरा बेस्ट क्या है, कि फिटनेस या मसल बिल्डिंग। मसल देखिए, ये मैं कई बार लोगों को समझाता हूं कि लेट्स से ये आपका गोल है, ये आप पहाड़ है, इस पे आपको चढ़ना है, ये गोल है, इस पे जाने के हजारों रास्ते हैं। ठीक है, लेट्स से ये मसल बिल्डिंग गोल है आपका, बिल्कुल यहाँ जाने का। यहाँ पे जाने के एक लेट्स से स्ट्रेट रास्ता है कि किसी बंदे ने आपको कहा कि किसी ट्रेनर ने आपसे कहा कि मैं आपको फिट कर दूंगा। अब वो बिल्कुल एक स्ट्रेट रास्ता लेके चल रहा है, हो सकता है आपकी कई चीजें छूट के आपको सबसे जल्दी ले जाके उसने यहाँ जाके पहुंचा दिया। अब एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, लेट्स से कि उसने कहा कि बहुत आपको हैवी वेट खींचना है, तो आपको ज्यादा प्रोटीन लेना है और एक मैक्रोज वगैरह आपको एडजस्ट करना है, ऐसे करके आपके हर 3 घंटे में मील होगी। ये एक बेसिक नॉर्मल बता देते हैं कि अपने सीधे जाके पहुंचा दिया। अब इसमें हेल्थ कहाँ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है आपकी, कि उसने ध्यान नहीं दिया कि आपकी बॉडी के अंदर अंदर जो कमी है वो अगर आपको दूर करता तो हो सकता है वो रास्ता थोड़ा सा ऐसे घूम के ऐसे जाता,
लेकिन टाइम लगता है उसमें थोड़ा। टाइम लगे। तो ये कंप्लीटली मैं कहूंगा कि ट्रेनर के ऊपर थोड़ा डिपेंड करता है कि अगर उसमें जैसे सीधा पहुंचा दिया, आपको मसल बिल्डिंग करना मेरे हिसाब से सबसे इजी टास्क रहता है, क्योंकि एक तरह से आप भर रहे हो बॉडी को, भर बॉडी जल्दी जाती है, बंद जाते हैं उसमें एक तरह से। बिल्ड अप आप कर रहे हो। मैं अपने एक्सपीरियंस से भी आप बता सकते हो, मैं बता सकता हूँ कि मसल बिल्डिंग सबसे इजी होता है, लेकिन हेल्दी रहना अंदर से वो एक सबसे मुश्किल टास्क होता है। क्योंकि आपने अगर देखा होगा, आप अपने आसपास के देखिए, आप जैसे बॉलीवुड लोगों को हम देखते हैं, वो फिटनेस आइकन होते हैं, तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, आपको कई बार सुनने पे भी मिल जाता है कि कितने फिट बंदे थे तब भी हार्ट अटैक आ गया। ये फिलहाल बहुत चल रहा है, ट्रेंडिंग में है। तो वो हेल्दी नहीं थे कहीं ना कहीं, मे भी चलिए मेडिसिन वगैरह वाला पार्ट छोड़ देते, हो सकता है उनको मेंटल कोई प्रॉब्लम थी, तो ही वाज नॉट मेंटली हेल्दी, हम ये कह सकते हैं। तो उनका हेल्थ वाला पार्ट यहाँ पे वीक हो गया था, जबकि वो बाहर से आपको बहुत स्कल्प एक तरह से दिखे होंगे कि आपको है। और अगर मैं दूसरी तरफ आपकी फिटनेस की बात अगर करता हूं, तो कंपैरेटिवली मसल बिल्डिंग से फिटनेस को मैं ज्यादा हेल्दी मानता हूं। क्यों? क्योंकि आपका फोकस रहता है कि लेट्स से कि आप फिट ज्यादा हो, कि अगर आपको पहाड़ चढ़ना है, लेट्स से एक फिट बंदा पहाड़ जल्दी चढ़ सकता है, बिल्कुल, जबकि एक मसल बिल्डिंग वाला बंदा हार सकता है। क्योंकि फिटनेस में इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि आप शेप में हो, और आपकी अंदर की जो हेल्थ है कंपैरेटिवली, मैं ये मानता हूं कि अगर मैं वर्ड्स की स्पेसिफिकली बात करें कि मसल बिल्डिंग में सिर्फ मसल्स बिल्ड हो गए, फिटनेस हो गई, ओवरऑल फिटनेस, तो उसमें हेल्थ वाला पार्ट ज्यादा आ जाता है मसल बिल्डिंग से। लेकिन फिर जैसा कि मैंने कहा, आपके ट्रेनिंग पे भी डिपेंड करता है कि वो आपको किस वे से लेकर जाता है यहाँ तक लेके मसल बिल्डिंग तक। अगर आपको एक अच्छे वे से लेकर जाता है तो वो भी आपके लिए हेल्दी हो जाता है। तो ये प्योरली एक सब्जेक्टिव हो जाता है कि आपका ट्रेनर कैसा है, या फिर आप खुद ही अपने ट्रेनर हो, तो आप अपने आप को किस वे में तरीके से लेके जा रहे हैं, लेके जाते। ठीक है भैया, चलो ये भी ठीक है। अब एक सवाल आता है कि मसल बिल्डिंग को सब जानते हैं, मसल बिल्डिंग एक ऐसा है कि चलो ठीक है, एक यूनिवर्स वर्ड हो गया कि पता चल गया कि बेसिक एक्सरसाइज ये है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, बाइसेप होगा, ट्राइसेप होगा, सब चीज एक यूनिवर्स हो गया। और बात करते हैं फिटनेस। फिटनेस में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, योगा हो गया अपना, कैलेस्थेनिक हो गया अपना, कई सारी चीजें हैं। तो फिटनेस को कैसे आप बताओगे कि भाई फिटनेस में ये हमारे लिए ये चीजें ऐसे हैं? क्योंकि मेन जब बात आती है हेल्दी होने की, तो लोग सबसे पहले चूज करते हैं मसल बिल्डिंग। बात आके रह जाती है फिट, कहते हैं कि मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, हम फिट हो रहे हैं, लेकिन बात ये आ गई, अब आपने बताया ना फिटनेस अलग है, तो वो फिटनेस तक लोग उस इस चीज को, मसल बिल्डिंग को एक साइड रखते हैं और वो उसमें जाएं, फिटनेस की ही लाइन में जाएं, तो वो किस किस तरीके से फिट होना उनके लिए जरूरी है, क्या क्या चीज है उनके लिए, और ऑप्शंस क्या क्या है इन चीजों से थोड़ा सा। ठीक है, तो अगर हम फिटनेस और मसल बिल्डिंग की थोड़ी सी बात करें, तो जैसे कि सबसे पहले बंदे के दिमाग में सही कह रहा हो पाता है कि यार मसल बिल्डिंग करना है, फिट होना है, तो मतलब बंदा दिमाग में आता है ना यार फिट होना है, अब जिम चलते हैं। जिम ही एक ऑप्शन है, और आप जिम जाते हैं तो आप बेसिकली क्या देखते होंगे, ठीक है, आपको एक ब्रोस प्लेट दे देते हैं, चेस्ट ट्राइसेप्स, बैक बाइसेप्स हो गए, आर्म्स हो गए, ज्यादा एब्स दे दिया आपको बीच में, फिर लेग्स शोल्डर्स ऐसे करके आपके 6 दिन का वो डिवाइड कर देते हैं, आप वो करते हैं, जिसमें आप ठीक है चलो आ गए, ठीक है ट्रेडमिल वगैरह पे चढ़ जाओ, ये वाले पार्ट होते हैं। और आपकी बेसिकली एक फोकस रहता है कि आपके मसल फूल जाए, थोड़े से आप स्वेल अप हो जाओ, कि आप लगो कि आप थोड़े से एक बल्क अप इंसान हो, कि यार थोड़ी सी वहां पे, खैर मसल बिल्डिंग शेप तो दे ही देता है, मैं ये नहीं कहूंगा, वो दोनों में काम करता है कि पतला है तो उसे मोटा करने में काम करता है, मोटा है तो उसे पतला करने में काम करता है। तो लोगों उसकी डाइट वाली साइड पे हम आ जाए, तो उसमें कहा जाता है कि आप मतलब प्रोटीन वगैरह इंटेक बढ़ा दीजिए, और अपनी आप जो पतले हैं तो डाइट बढ़ा दीजिए। वो चलता है कि भाई ठंड आ रहे हैं, प्रोटीन डबल कर दीजिए, और प्रोटीन मैक्रोज वगैरह वो एडजस्ट करते हैं उस हिसाब से आपका, तो आपका हो जाता है। लेकिन फिटनेस में मैं जैसे कहूंगा कि थोड़ा सा अलग, मैं आपको रोक के पूछना चाहता हूँ थोड़ा सा, लेकिन ये जो चीजें हैं भैया, क्या ये लाइफ टाइम के लिए ठीक है? हाँ, मैं वही जो मैंने ये सेम, फिर मैं अगर अब ये पूछते हो कि सही है नहीं है, तो मैं कहूंगा कि आपको, मैं पहली बात, अगर एक चीज शुरू की आपने बचपन से और जिंदगी भर वही करते रहोगे, तो आपकी बॉडी को आदत हो जाती है। लेट्स से आपने मसल बिल्डिंग से स्टार्ट किया है, और आप मसल बिल्डिंग करते जा रहे हो, सालों साल हो गए आपको, 10 साल हो गए, बॉडी को आदत हो गई है, क्यों नहीं आप कुछ डिफरेंट ट्राई करते? लेट्स से आप कैलिस्थेनिक्स ट्राई करो, बॉडी को आपको चैलेंज मिलेगा, पुलअप्स करना है, मसल अप्स करने हैं, आपको ह्यूमन फ्लैग ट्राई करना है, तो आपको पता लगा कि बॉडी में कमी कहाँ का है। हमेशा चेस्ट, बैक और ट्राइसेप्स में ही आप उलझे रहोगे, तो आप कभी दूसरी तरफ फोकस नहीं करोगे। ठीक है, फिर चलिए कभी आपने योगा ट्राई कर लिया, ठीक है, कभी मार्शल आर्ट्स ट्राई कर लिया, मजा भी आता है चीजें ट्राई करने में। तो मैं ये कहूंगा कि आप ठीक है, एक चीज कर रहे हो, कोई भी चीज आप कर रहे हो जो भी आपका एक अच्छी लगती है, ठीक है, कभी आप उससे ना एक वाइड एक बदल के देखो हल्का सा, कि मैं इस साइड जाता हूँ, एंगल चेंज करके देखा जाए, किसी और जिससे आप सीखते हो, एक किसी और पे जाओ आप। लेट्स से कि आप मसल बिल्डिंग करते हो, तो आप गए किसी के पास कि आई वांट टू लर्न मार्शल आर्ट्स, मैं सीखना चाहता हूँ थोड़ा सा, कि मार्शल आर्ट्स में क्या फर्क होता है, ये रियल लाइफ चैलेंजेस के लिए यूज हो जाता है, ठीक, कैलिस्थेनिक्स का यूज होता है, क्लाइंबिंग कितना एक नेचुरल है, एक बॉडी बिल्डर भले 200 किलो का यहाँ पे स्क्वाट मार लेता है, लेकिन अगर आप उसे एक रस्सी चढ़ने के लिए कहो, तो उसकी वहां पे हवा खराब हो जाती है। काय की फिटनेस,
काय का फिट वो कि एक नेचुरल चीज, एक ह्यूमन बीइंग, बच्चा चढ़ जाता है पेड़ पे, एक बॉडी बिल्डर पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, या एक बॉडी बिल्डर रस्सी नहीं चढ़ सकता। काय की स्ट्रेंथ, एक नेचुरल आप एक ह्यूमन स्ट्रेंथ यहाँ पर हो रहे हो। मैं अगर कहूंगा कि थोड़ा सा, तो मैं ये कहूंगा कि आप एक चीज पे यहाँ पे शादी ना करें, आप इन सबको गर्लफ्रेंड से रखें कि यार ठीक है, एक से ज्यादा आप दूसरे पे स्विच आप करते रहे थोड़ा सा, आप करते रहें तो ये बेटर है, फिर मजा भी आएगा आपको। हाँ। यहाँ पे ना ये चीजें मैं नहीं कहूंगी कि एक ही सही आप हमेशा करो, मजा भी आता है आपको, बॉडी को भी अलग अलग स्टिमुलस मिलता रहता है, और जो चीज आपको पसंद है वो आप मेजोरिटी ऑफ द टाइम कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं कहूँ कभी ना कभी आप ट्राई जरूर करें, आपको एक चीज दूसरे में आपको फायदा तो यहाँ पे देगी। इसमें बॉडी भी रिएक्ट करेगी कुछ, जैसा मसल बिल्डिंग छोड़ के आते हो, कैलिस्थेनिक्स में आते हो, या फिर योगा, या फिर इस तरह से आते हैं, तो उसमें क्या बॉडी रिएक्ट करेगी, थोड़ा जल्दी रिएक्ट करेगी, या फिर उसको थोड़ा डिले करेगी पीछे चीजें के लिए? हाँ, तो मैं अगर कह सकता हूँ कि जो हेल्दी होना है वो एक स्लो प्रोसेस होता है। सबसे स्लो प्रोसेस अगर मैं कहूंगा, एक अंदर से हेल्दी होना सबसे स्लो प्रोसेस है। मसल बिल्डिंग मैंने कहा सबसे फास्ट प्रोसेस अगर कुछ है तो मसल बहुत जल्दी बिल्ड होते हैं कंपैरेटिवली, कि आप एकदम से बॉस जैसे आपको खाना पीना खाते हो एकदम से, और मतलब वर्कआउट वगैरह करते हो उस मसल पे फोकस, तो मसल जल्दी चढ़ जाते हैं कंपैरेटिवली। लेकिन अगर हम बात करें कि आपको अंदर से एक तरह से हीलिंग, अगर मैं एग्जैक्ट वर्ड यूज करूं, हील अंदर से होना है, दैट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। कि आपको आपके जिस तरह से लेट से आप 30-35 साल के हो गए हो, जिस तरह से आपने अपने आप को बिल्ड कर लिया है, पहले आपको थोड़ा सा एक तरह से जैसे कहेंगे कि ये एक पत्थर है, तो इसे शेप देने के लिए मुझे पहले से थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा वहां से। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, फिर मेरे को हो सकता है कि यार थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, अब यहाँ से फिर बिल्डअप थोड़ा सा यहाँ पे करना पड़ जाए, यहाँ पे एक सीमेंट वगैरह लगा के कुछ भी, मतलब एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे कि ऐसे करना पड़ जाए, तो फिर तोड़ना और वो करना दोनों पार्ट हो जाता है, तो बॉडी तो अलग अलग रिएक्ट करेगी आपकी। और अगर आप ऑब्जर्वेशन से ही देखना चाहो कि लेट्स आप देखो कि जो कैलिस्थेनिक्स एथलीट होते हैं, जो बहुत सारे पुल अप्स, मसल अप्स और ये सब लगाते हैं, जो हैंगिंग वगैरह बहुत सारे करते हैं, ज्यादातर आप देखोगे लीन, हाँ बिल्कुल लीन होता है। वो बंदा आपने नहीं देखे होंगे कि बहुत सारे बलजीपन लेके चल रहे होते हैं इधर उधर, क्योंकि बॉडी तो सीधा ये कहती है कि अगर आप इतना लटकने का काम है तो बॉडी को हल्का होना जरूरी है। तो बंदा अपना वेट नहीं उठा सकता, फिर वो क्या बचा उसके लिए? तो वही वाली मैंने कहा कि काय की फिटनेस, आप 200 किलो का स्क्वाट्स कर सकते हो, ठीक है, स्क्वाट्स में मतलब मोर अननेचुरल है, लेकिन क्लाइंबिंग इज नेचुरल टू ह्यूमन बीइंग्स। बिल्कुल। क्योंकि हमारे अगर आप देखिए बंदर पूर्वज थे, तो क्लाइंबिंग तो हमारे लिए नेचुरल होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा 200 किलो स्क्वाट्स आप कर सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी एक जो ह्यूमन वो है कि जो आप रियल लाइफ में कहीं भी आप लेट्स आपके डॉग पीछे भाग रहा है, क्लाइंबिंग आपको वहां पे ज्यादा, कहीं दीवार आ गई आप वहां आप निकल सकते हो, काम में आएगा, ऐसे पकड़ के एकदम से आप उसे दीवार पे अगर कर पाओ, क्विक हो आप एकदम से बहुत भाग सकते हो, आप एकदम से इस पे कूद के चढ़ गए। अगर आप वहीं पे स्लो हो लेट्स से, तो आप चोट खा सकते हैं। वो आप एक रियल लाइफ मैं कहूँ कि, और अगर हम बात करें कि आपको जैसे 4 रन घेर लिया कहीं उस पे, तो आप वहां पे घबरा गए कि ठीक है यार मैं नहीं कर सकता इनको, लेकिन जब आप थोड़े से मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग करते हैं यहाँ पर, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है कि यार मैं इनसे नहीं जीतता, तो लेकिन हारता भी नहीं अगर मैं मार्शल आर्ट्स में ट्रेन कर रहा हूँ। उसमें जाके एक पता चल जाता है स्टैमिना। हाँ, सामने वाले बंदे के सामने खड़ा होने के लिए तुम्हारे पास कितना स्टैमिना है, वो एक कॉन्फिडेंस एक, तो सामने वाला खुद ही हल्का हो जाता है कि यार ये अभी भी खड़ा इतना करने के बाद 4 बंदों के साथ, तो वो वहां टूट जाता है बंदा। लेकिन अब आज हम फोकस कर रहे हैं, कभी हम इस पे और डिटेल बात करेंगे, लेकिन हम आज फोकस कर रहे हैं कि फिटनेस और आपकी मसल बिल्डिंग पे। तो मैं कहूंगा कि यार आप ठीक है, आप एक फिटनेस एंथुसियास्ट हो, तो कभी कभी आप मसल बिल्डिंग भी ट्राई करो, मसल्स अच्छे लगते हैं, एक मैन पे तो बहुत अच्छे लगते हैं, आप देखा होगा कि बिल्कुल लुक गुड इन मसल्स। और इसी से एक मसल्स तो देखिए आप सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि एक मसल एक धातु का एक पार्ट है, तो मसल्स आर इंपॉर्टेंट। आज की डेट में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितनी आपकी दिक्कतें बढ़ रही हैं, तो मसल्स आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करती हैं, आपको डैमेज वगैरह से भी प्रोटेक्ट करती हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा नेचुरल चीज साइड, आप जितनी नेचुरल साइड रहे, वो मतलब हेल्थ साइड आप जितनी रहे कि नेचुरल मतलब हेल्दी हो गया, वो एक थोड़ा आपका स्लो प्रोसेस रहता है। और मैं कहूंगा कि आप चीजें करें, मजा आता है उसमें भी, आप एक बोरिंग लाइफ से निकलने के लिए मजा भी नहीं आता उसमें। चलिए भैया, ये आगे भी आपने बोला ना मसल बिल्डिंग करना जरूरी है मतलब मेंस को, तो बात आती है शो। बंदा मेन चीज, चलो ठीक है 50% बंदा फिट होने के लिए जा रहा है, लेकिन 40% बंदा उसमें ये भी है कि भाई मेरे को शो ऑफ करना होता है ना, कि बंदा देख के सीखता है कि यार मेरे भी दिखने चाहिए भाई साहब, मेरे को चेस्ट दिखना चाहिए, ऋतिक रोशन मैं भी दिखूं, मैं भी टाइगर श्रॉफ दिखूं, मुझे भी एब्स चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो उस चीज के लिए मतलब अगर फिटनेस को हम उससे जोड़ें, फिटनेस में ये सब कैसे होगा? तो ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मसल बिल्डिंग तो ये कराता है, इसका तो लेना देना नहीं, मतलब फिटनेस हमने बात आज फिटनेस की करी है, तो फिटनेस में हम ये कैसे थोड़ा सा। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि हम 2 बाइकें उठाते हैं, स्प्लेंडर, हीरो होंडा की जो स्प्लेंडर बाइक है, एक उठाते हैं बुलेट। ठीक है, अब ये 2 एक्सट्रीम साइड है। जो आपकी बहुत अच्छा एवरेज देती है स्प्लेंडर एक बाइक होती है, लेकिन आम लोगों की नजरों में क्या होती है कि बहुत सुंदर नहीं है बाइक वो। देखा जाए तो आप एक तरह सुंदर नहीं है, बहुत ज्यादा आंखों को वो नहीं देती है कि एक बहुत ही लगे कि एक अच्छी सी चीज है बहुत, मतलब उस सेंस में कह रहा हूँ। आप
आप अगर किसी उसको किसी के बंदा पास है तो आप हाँ, वो नहीं लेंगे, वो नहीं, इसको लेकिन एक हाँ। समझाने का कॉन्सेप्ट है। और दूसरी तरफ हम बुलेट लेते हैं, हम्म। तो बुलेट एक क्या रिप्रेजेंट करती है, एक रॉयल्टी रिप्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट करती है। एक अथॉरिटी रिप्रेजेंट करती है कि जिसके पास बुलेट है, इसी उससे ही वो करा जाता है। एंड जो स्प्लेंडर बनाई गई है, इस लाइक आम बंदे की बाइक है, हाँ, कि जो नहीं कर सकते, लेट्स से कि मतलब इतना ज्यादा मेंटेनेंस अफोर्ड नहीं कर मेंटेनेंस सकते अफोर्ड नहीं कर सकते और इतना ज्यादा पेट्रोल नहीं कर सकते, उनके लिए स्प्लेंडर की गई है, ठीक है। तो एक ये दो मैं यहाँ पे एक्सट्रीम साइड यहाँ पे जा रहा हूँ कि स्प्लेंडर और बुलेट, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि एक ठीक है, थोड़ा सा ठीक है ना, जो फोकस करता है कि ठीक है मेरे को ठीक ठाक रहना है, कोई फर्क नहीं है, मेरे को मसल्स होने हो, मैं वहां पे कहता हूँ कि ही लाइक स्प्लेंडर का स्प्लेंडर का के अंदर से वो ठीक ठाक है, अपना एवरेज वगैरह अच्छा कंफर्ट निकालता है, जोन दे रहा है। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत खाने में उसका काम हो जाता है, ठीक है वो लोगों की नजरों में ठीक है, वो फिट है, वो थोड़ा बहुत हेल्दी भी है, फिट भी है, वहां पे उस बंदे को हम रख देते हैं कि वो एक स्प्लेंडर टाइप बंदा हो गया। अब एक बहुत बड़ा मास बिल्डर आप समझ लो, वो मैं बुलेट की उसमें रखूंगा, उसकी हाई मेंटेनेंस है, आप समझो उसको जिम जाना ही जाना है, हाँ, 5 से 6 दिन उसका जिम पक्का है, उसने कहीं भी मिस करा तो उसको दिक्कत होती है, दिक्कत होगी। ठीक है। और फिर उसकी हर 3 घंटे में एक मील पक्की है, हाँ बिल्कुल। ठीक है। अब कितनी हाई मेंटेनेंस बंदा हो गया ये वाला बुलेट वाला, बुलेट वाला मैं रखता हूँ कि हाई मेंटेनेंस बंदा हो गया। और जो आपका स्प्लेंडर वाला बंदा हो गया, ये आपका हो गया एक नॉर्मल बंदा जो ठीक है, थोड़ा बहुत कर इंटरनल लेता फिट है, है। हाँ, हाँ, थोड़ा बहुत कर लेता है, ठीक है, अच्छा एवरेज निकाल देता है, उसको ऐसा जरूरत नहीं है कि उसने 3 घंटे में नहीं मील लिए, वो दिन से 2 से 3 मील में भी दिन का उसका काम हो जाता है, ठीक है। तो अब एक योग आयुर्वेद में कहा जाता है ना, मध्यम मार्गी बनो, ना इस साइड ज्यादा जाओ ना इस साइड ज्यादा जाओ, एक बैलेंस। तो अगर आप अंदर से हेल्दी होते हुए थोड़े बहुत मसल यहाँ बिल्ड कर लेते हो, इतना आप अपने ऊपर सर पे नहीं करते हो कि यार हर 3 घंटे में मुझे यही खाना है और ऐसे ही मैक्रोस डिवाइड करने हैं, तो लेट्स से कहीं बीच की बाइक पे अगर आप जो आपको पसंद हो उस पे आ जाएं, तो लेट्स से करिश्मा पे आ सकते हैं, या फिर पल्सर जो थोड़ी सी अच्छी लगती है, हल्की सी स्पोर्ट्स बाइक हो गई, बहुत ज्यादा मेंटेनेंस नहीं है, ठीक ठाक आपका उसमें काम हो जाता है। तो मैं कहूंगा कि वो थोड़ा सा यहाँ पे बेटर होता है कि आप कह रहे हो कि शो ऑफ वाला पार्ट भी आ गया उसमें थोड़ा सा, और आपका बेसिक वाला पार्ट भी यहाँ पे कवर हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी क्वेरी हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको पिक करके अगले एपिसोड में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।